यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ की हालत बड़ी अजीबोगरीब थी, जिसमें एक मशहूर वाक़या ये है कि एक राक्षसीन थी जो लोगों को खाया करती थी। इस संभाग का सबसे बड़ा प्रोग्राम है 3 दिवसीय, जिसका इंतज़ार पूरे लोगों को रहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक महाकुंभ आयोजित होता है, जिसमें समिति में भी सभी आप देखिएगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबरी से हिस्सा लेते रहे, उनका बराबर सहयोग भी मिलता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का सरगुजा यूं तो अपने प्राकृतिक सौंदर्यता, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और नदियों के कारण पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत तकिया, जहां 2 सूफी बाबाओं और उनके तोते का मजार शरीफ है। कहा जाता है इन मजार में मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। यही नहीं, अपनी परेशानी को लेकर लोग यहाँ आते हैं और उन परेशानियों को बाबा दूर भी कर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग आते हैं 12 माह। तो चलिए आज हम आपको सरगुजा के प्रसिद्ध दरगाह हजरत बाबा मुराद शाह मोहम्मद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बताते हैं। कहा जाता है आज से तकरीबन 400 से 500 साल पहले, जब सरगुजा घोर जंगल के रूप में जाना जाता था, उस दौरान 2 सूफी संत जो भाई थे इस जगह से गुजर रहे थे। दंत कथाओं में यह भी कहा जाता है ग्राम तकिया से गुजरते वक्त जब दोनों सूफी बाबाओं ने लोगों को देखा तो वे कुछ समय के लिए उस गांव में रुक गए। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से गांव में पसरे सन्नाटा, लोगों के चेहरे में भय के कारण जानना चाहा, तो लोगों ने बताया कि इस जंगल में एक राक्षसीन घूमती है जो एक बैलगाड़ी रोटी, एक बैलगाड़ी फल और एक आदमी को खाती है। ऐसे में सभी घर वालों का एक एक दिन बंधा रहता है। आज कुम्हार के बेटे का बारी है। ये सब सुनने के बाद बाबा चुप हो गए और कुम्हार के घर गए। कुम्हार के घर में पसरा सन्नाटा और एक डर देखकर उन्होंने कुम्हार को बोला, आप परेशान मत होइए, आज हम राक्षसन के पास जाएंगे। कुम्हार के चेहरे में हल्की सी मुस्कान नजर आई, भय जैसे उड़नछू हो गया। कहा जाता है रात की दूसरे पहर जब बैलगाड़ी लेकर सूफी संत हजरत बाबा मुराद शाह रहमतुल्लाह जंगल की ओर प्रस्थान किए और जैसे ही राक्षसीन ने उनको देखा, राक्षसीन रुक गई। कहा यह भी जाता है राक्षसीन ने जब दिव्य पुरुष को देखा तो वो भौचक रह गई, लेकिन राक्षसीन अपने कार्य में लग गई। बैलगाड़ी खाना खाने के बाद जब वो बाबा के पास पहुंची, उसी दौरान बाबा ने अपने चिमटे से उसके नाक और कान दोनों काट दिए, जिसके बाद राक्षसीन की पूरी शक्ति समाप्त हो गई। राक्षसीन बाबा के पैरों में गिर पड़ी और मदद की दुहाई लगाने लगी। बाबा ने जब बोला कि आखिर वो लोगों को परेशान क्यों करती है, उसने बाबा से वादा किया कि अब वह लोगों को परेशान नहीं करेगी। उसने बाबा को वचन दिया कि वे इसी जंगल में घूमती रहेगी, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। बहरहाल बताया जाता है पूरा मामला समाप्त होने के बाद जब सूफी संत हजरत बाबा मुराद शाह मोहब्बत शाह इस जगह से जाने लगे, तब स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका और नहीं जाने की दुहाई देने लगे। कहा जाता है लोगों के प्यार और समर्पण भावना को देखते हुए हजरत बाबा मुराद शाह, हजरत बाबा मोहब्बत शाह तकिया में ही रुकने का फैसला कर लिया।
कहा यह भी जाता है उस दौरान सरगुजा में पेयजल की भारी किल्लत थी। बाबा ने ही अपने चिमटा से पानी का स्रोत निकाला जो आने वाले समय में बांकी जलाशय के रूप में जाना जाता है। आज भी सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पेयजल की सप्लाई इसी नदी से होती है। बहरहाल वक्त गुजरता गया, समय बदलता गया। बदलते वक्त के साथ जब इस सरगुजा में दूसरे प्रदेश से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने यह जाना कि यह सूफी संतों का मज़ार है। कहा जाता है तत्कालीन सरगुजा महाराज की बड़ी आस्था थी सूफी संत हजरत बाबा मुराद शाह मोहम्मद शाह के मज़ार पे। यही कारण है कि जेठ माह में महाराज खुद एक सादा लिबास पहनकर इस मज़ार में बैठ जाते और गरीबों मज़ार शरीफ बहुत ही पुराना है। कराते हुए 400 साल पहले बाबा अरब कंट्री से यानी कुछ मुल्कों का सैर करते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। हिंदुस्तान के कुछ स्टेट का सैर करते हुए यहाँ तक पहुँचे। 400 साल पुराना मज़ार है। तो बाबा जिस वक्त यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ की हालत बड़ी अजीबोगरीब थी, जिसमें एक मशहूर वाक़या ये है कि एक राक्षसीन थी जो लोगों को खाया करती थी। तो लोग बारी मुकर्रर कर दिए थे कि आज हमारे घर से जाएगा, आज हमारे घर से जाएगा। उसी वक्त बाबा आए और उस वक्त एक कुम्हारिन बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी थी। तो बाबा ने कहा कि घबराओ मत, राक्षसीन जहाँ है वहाँ तुम्हारे बेटे के बदले मैं खुराक बन करके चला जाऊँगा। वो राक्षसीन वहाँ बांक पहाड़ी पर थी और राक्षसीन के पास जब बाबा पहुँचे तो बहुत खुश हुई, ये तो हमारा अच्छा खुराक आया है। लेकिन जब ही वो झपटना चाहिए, बाबा अपना चिपटे से उसका नाक कान काटे तो वो पानी पानी चिल्लाने लगी और बाबा उसी पहाड़ी पर चिमटा मारे, जो पानी का फव्वारा निकला और पानी पिलाया और वहीं से बांक नदी का जारी हुआ, जो आज भी ये नदी बह रही है और जिसे बांक नदी के नाम से जाना जाता है। अब राक्षसीन जो है बाबा का ताबे हो गई, लोगों को निजात मिलना शुरू हो गया। वहीं से बाबा का चमत्कार शुरू हुआ। उसके बाद बाबा जब पर्दा किए तो फिर मज़ार बन गया। राज परिवार से भी कुछ कहानी? हाँ, तो उस वक्त राजाओं की ही तो हुकूमत थी। तो उस वक्त के राजा महाराजा लोग जो थे वो ही बाबा के चमत्कार से अवगत हुए और लोगों को अवगत कराया उन्होंने। और फिर उन्हीं के यहाँ से चादर आती थी, चढ़ाया करते थे। बाद में जब मुसलमानों का यहाँ वजूद हुआ, कमेटी आई, तो फिर हैंड ओवर किया गया मुसलमानों के हवाले। आज सभी धर्म के लोग आते हैं बाबा आज के दौर में। तो उस वक्त से लेकर के आज तक मेरा तजर्बा हुआ है, लगभग मैं यहाँ 25 सालों से खिदमत का काम अंजाम दे रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हर जाति धर्म के लोग आते हैं और बाबा के फैज़ से सब जो है यहाँ फैज़याब होकर के जाते हैं। सबों की मुरादें पूरी होती हैं, बाबा सबका सुनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। बताया यह भी जाता है कि पुराने समय में दिन में ही मज़ार में लोग आते थे, क्योंकि शाम होते ही जंगली जानवरों का बसेरा मज़ार के आसपास हो जाता था। यही नहीं, एक शेर काफ़ी समय तक मज़ार के आसपास देखा गया। कहा जाता है कि मज़ार से उस शेर का काफ़ी लगाव था। यही कारण है कि बेर डूबते ही यानी सूरज डूबने के साथ ही शेर मज़ार के कैंपस में टहलने लगता था। बहरहाल मज़ार की मान्यता यह भी है कि यहाँ से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है। बताया जाता है आज़ादी के बाद इस मज़ार का जिम्मा सरगुजा राज परिवार ने अंजुमन कमेटी अंबिकापुर को सौंप दिया। तब से आज तक अंजुमन कमेटी अंबिकापुर इस मज़ार का देख रेख करता है। यही नहीं, यहाँ सालाना उर्स पाक का भी आयोजन हर साल होता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अंजुमन कमेटी की साल पुराना परंपरा है और ये इस जिले, इस संभाग का सबसे बड़ा प्रोग्राम है 3 दिवसीय, जिसका इंतज़ार पूरे लोगों को रहता है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक महाकुंभ आयोजित होता है, जिसमें समिति में भी
सभी आप देखिएगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबरी से हिस्सा लेते रहे, उनका बराबर सहयोग भी मिलता रहा है। तो आपके वालिद साहब भी यहाँ प्रबंधन देखते थे, तो कुछ बताएं मज़ार के बारे में, बाबा यहाँ कैसे फैज पाते हैं सभी? ये एक पुरानी परंपरा रही है। मेरे वालिद साहब तो बहुत ज़्यादा अटैच यहाँ से रहे हैं और उन्होंने बहुत ही खिदमत किया है यहाँ, और यहाँ के बारे में जानकारी भी उनको बहुत ही डीप जानकारी उन्हें है। जब बाबा साहबान दोनों भाई यहाँ क़याम किए और तोते के साथ, तो यहाँ बलि प्रथा थी, उसको इन्होंने आकर ख़त्म कराया। तो जैसे ख़त्म हुआ तो इनकी ख्याति दूर दूर तक गई, और लोग जो चाहने वाले हैं इनके बड़ी तादाद में जहाँ से भी आए, आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और यकीनी तौर पे वो फैज पाते हैं। तो एक लोग से दूसरे लोग करते करते इनकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आज जो देश के हालात हैं जैसा है, मैं सभी लोगों से आपके मार्फत, खासकर आपका विशेष एक योगदान रहा है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतना बेहतर ढंग से उर्स के प्रोग्राम को कवरेज हमेशा से करते आए हैं। मैं सभी से कहूंगा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में करीब 150 साल से मनाया जा रहा है। इससे इबरत लें पूरे लोग, पूरे समाज के लोग, हर जो इसमें कोई भी समाज के हो सकते हैं। जैसा यहाँ सभी धर्म के लोग बराबरी से हिस्सा लेते हैं, मैं सबसे उम्मीद करूँगा, अपील करूँगा अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि सब लोग इसमें शामिल हों और एक भाईचारे का संदेश इस सरगुजा की इस धरती से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में भाईचारे का संदेश जाए। ये मेरे सबसे अपील है।